हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। सो सीपीओ की क्लास आपकी होने वाली है। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस दिए हैं आपको सीपीओ एसआई के लिए, आप सारे वीडियोस को देखिए, शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे लाइव सेशन जो 6:30 बजे की क्लास होती है शाम को, उसमें आकर के पूछिए। लाइव सेशन में मैं आपके सारे डाउट्स को सुनूंगी, सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगी, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सीपीओ एसआई एसएससी के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी मोबाइल पाठशाला पर होगी। आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं लाइव सेशन 6:30 PM पर। और सीपीओ एसआई की जो क्लासेस अभी करेंटली हो रही हैं आपकी 11 बजे सुबह की क्लासेस होती हैं, तो 11 बजे सुबह आप लोग लाइव आ जाया करिए मोबाइल पाठशाला पर, ठीक है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे जो अभी लाइव आ गए हैं वीडियो को शेयर कर दे, कमेंट कर दे, लाइक कर दे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं गाइज। एक बेहतरीन कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। डू नॉट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। भाई जब तक आपको आपका ड्रीम ना मिल जाए तब तक आप कभी भी बीच में मत रुकिए। आपने लंबी लंबी मम्मी पापा के सामने बोल दी, अपने दोस्तों के सामने बोल दी कि आप ये करने वाले हो, आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हो, आप क्रैक करने वाले हो। अगर आप बीच में स्टॉप हो जाओगे ना तो फिर तो आपकी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो जब तक अपने ड्रीम को अचीव ना कर लो, रुको नहीं, क्योंकि लाइफ का मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है जब आप कुछ सोच लेते हो करने को, जब आप कुछ ठान लेते हो करने को, वहीं से लाइफ स्टार्ट होता है। उसी को लाइफ की जर्नी कहते हैं। और जब बीच में आप स्टॉप हो जाते हो ना, लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं होता, फिर आप एंटरटेनिंग नहीं रह जाते हो बिल्कुल भी। एंटरटेनिंग तब आप हो जब आप एडवेंचरस हो, आपके बारे में लोग इंटरेस्ट लेंगे जब आप एडवेंचरस बनोगे। यानी एडवेंचरस कब हो सकते हो आप? जो आपने ठाना वो आपने कर लिया। तो ऐसे में आपको एडवेंचरस बनना चाहिए। जब तक अपने ड्रीम को अचीव ना कर लो, रुको ही नहीं, ठीक है ना। तो लोग आपके बारे में इंटरेस्ट लेंगे, लोग आपकी बातें करेंगे, आपकी लाइफ का कुछ मतलब निकल करके आएगा, कुछ मीनिंग निकल करके आएगा, ठीक है ना। सो डू नॉट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। सो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने क्लोज टेस्ट है। फटाफट से सारे जितने भी आपके ऑप्शंस है एक बार इसको स्कैन कर लो, फिर उसके मुझे बताओ कि इस मतलब हर ब्लैंक में आप क्या ऑप्शन जो है फिल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट को एक बार क्या करो, स्कैन कर लो, पूरा एक बार पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करो क्वेश्चंस को करना, ठीक है ना। इससे एक बार आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको हर ब्लैंक में क्या ऑप्शन फिल करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करिए। एक बार मैं भी आपके सामने पढ़ती हूं। डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरी वन ऑफ अस कैचेस कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस कैच डैश फ्रिक्वेंटली। So our failure to control one of dash commonest of all ailments sometimes seems ridiculous. So यहाँ पर हम कोल्ड की बात कर रहे हैं, जो वायरल फीवर हो जाता है लोगों को, उसकी बात हम कर रहे हैं। Dash science regularly practices transplant surgery and rid whole countries of such killing dash as typhus and the plague. But the dash of common cold is unusually difficult and is yet to be done to solve it. It is known that a cold dash caused by one of the number dash viral infections that affect the lining of the dash and the other passes leading to the lungs, but the confusing variety of viruses makes study and remedy very difficult. तो यहाँ पर हम वायरसेस की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें कोल्ड हो जाता है, जिनकी वजह से हमें फीवर हो जाता है, उसके बारे में मेडिकल साइंस रिसर्च भी कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट की हम इसको मतलब पूरा जो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा कोल्ड को लेकर के है, वायरस को लेकर के है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको करना गाइस, ठीक है। डिस्पाइट ऑल द रिसर्च, हर रिसर्च के बावजूद भी, इतने सारे रिसर्च के बावजूद भी, एवरी वन ऑफ अस, हम सब जो है, कैचेस कोल्ड, हम सबको कोल्ड हो जाता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा कोल्ड है। एंड मोस्ट ऑफ अस, और हम सारे लोग जो है, कैच कोल्ड हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रोनाउन फिल करना है। क्या ऑप्शन में आप फिल करेंगे? इट, वन, दिस या फिर दीज। गाइज यहाँ पर हमने कोल्ड की बात की हुई है, कोल्ड हमारा सिंगुलर है तो दीज का यूज करेंगे नहीं, वन का भी यूज नहीं करेंगे। वन हम तब करते हैं जब नाउन हमारा इनडेफिनिट होता है। यहाँ नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो नाउन हमारा डेफिनेट हो गया है। दिस भी नहीं करेंगे हम। यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इट हो जाएगा। सो डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरी वन ऑफ अस कैचेस कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस catch it frequently. Our failure to control one of dash commonest of all ailments sometimes seems ridiculous. मतलब ये जो हमें बीमारियां पड़ती हैं, ये जो दर्द होता है हमें, ये जो मतलब ये जो डिजीज है मेरा,
हम सबका जो डिजीज है कोल्ड का, ये बहुत क्या है, रिडिकुलस है और काफी कॉमन है। तो यहाँ पर वन ऑफ के साथ क्या फिल करेंगे, द, आ, मोर या फिर मोस्ट। गाइस यहाँ पर आपका होगा वन ऑफ द कॉमनेस्ट। भाई ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, मोस्ट का यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि एक बार अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव आपने यूज कर लिया है तो उसके पहले आप मोर मोस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल वन ऑफ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स समटाइम्स सीम्स रिडिकुलस। यहां थर्ड ऑप्शन में क्या फिल करेंगे बताइए, डैश साइंस रेगुलरली प्रैक्टिसेस ट्रांसप्लांट सर्जरी। भाई ट्रांसप्लांट सर्जरी की हम बात कर रहे हैं तो यहां आपका क्या हो सकता है, केमिकल होगा या इलेक्ट्रिकल होगा या जूलॉजिकल होगा। भाई यहां पर नो डाउट अगर हम ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात कर रहे हैं तो मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल साइंस रेगुलरली प्रैक्टिसेस ट्रांसप्लांट सर्जरी। और आप देख सकते हैं यहां मेडिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है भाई, मेडिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मतलब आने वाला जो यहां पर वर्ड होगा या जो भी वर्ब आप फील करोगे, एंड से हम वर्ब को ही तो कनेक्ट करेंगे। यहां हमने कनेक्ट किया है भाई, एंड से हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, एंड हमारा कंजंक्शन है जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है, इतनी बात तो आपको मालूम है। तो एंड से हमने यहाँ दो वर्ड को कनेक्ट किया है। यहाँ पहला वर्ब हमारा जो हमारा वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहां भी सिंगुलर वर्ब आएगा। यहां सिंगुलर वर्ब किया है तो यहां भी तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो भाई यहां पर 1 सेकेंड गाइज, फोर्थ ऑप्शन में क्या फिल करेंगे आप, हैज बीन, हैड, हैज या फिर हैव। सो नो डाउट आप यहां पर हैज फिल करेंगे, क्योंकि एक तो बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं तो इसलिए आपका हैज होगा, तो हैड का यूज नहीं करेंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे। हैज बीन यहां नहीं करेंगे क्योंकि जो सेंटेंस है वो एक्टिव है, मेडिकल साइंस प्रैक्टिस कर रहा है ना, मेडिकल साइंस को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, मेडिकल साइंस प्रैक्टिस कर रहा है तो हैज बीन नहीं होगा। जब सेंटेंस पैसिव होता तो हम हैज बीन का यूज करते हैं यहाँ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होता है, सी ऑप्शन हो जाता है, हैज हो जाता है। सो मेडिकल साइंस रेगुलरली प्रैक्टिस ट्रांसप्लांट सर्जरी एंड हैज रिड होल कंट्रीज ऑफ सच किलिंग डैश एज टाइफस एंड द प्लेग। मतलब मेडिकल साइंस प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इस तरह के जो है बीमारियों से लोगों को क्या किया जाए, बचाया जाए, है ना। तो यहां क्या होगा, इलनेस, सिकनेस, डिजीज या फिर एलिमेंट। भाई अगर हमने यहाँ बीमारियों का नाम लिया है, जैसे यहाँ दिया हुआ है एक बीमारी का नाम टाइफस और दूसरी बीमारी का नाम दिया हुआ है प्लेग, तो हमने यहाँ कोई इलनेस की बात नहीं की है। एक स्टेट, जब आप बीमार पड़ जाते हो उस स्टेट को हम बोलते हैं इलनेस या फिर सिकनेस, है ना, या एलिमेंट। लेकिन उस बीमारी के लिए अगर बीमारियों के बारे में बताना है आपको तो डिजीज बोलोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, सच किलिंग डिजीज एज टाइफस एंड द प्लेग but the dash of common cold is unusually difficult and अब बताइए यहां पर अब 6 ऑप्शन में क्या फिल करेंगे, सेटबैक, हिच, डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम। बताइए, बहुत ही आसान है। यहां पर हमने बात की है कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड क्या है भाई, कॉमन कोल्ड आपका प्रॉब्लम ही तो है ना। कॉमन कोल्ड क्या है, जो कॉमन कोल्ड हमें हो जाता है, हर बार हो जाता है, जैसे मौसम चेंज हो जाता है हमें कोल्ड हो जाता है, तो ये है क्या, ये प्रॉब्लम ही है ना। तो यहां पर आप क्या फील करोगे, प्रॉब्लम। डिफिकल्टी भी नहीं करोगे, हिच भी नहीं होगा, सेटबैक भी नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड इज अनयूजुअली डिफिकल्ट एंड 7th में क्या फील करेंगे, एंड डैश इज येट टू बी डन टू सॉल्व इट। मतलब अभी भी इसे सॉल्व करना है। बताइए, यहां आपने कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम की बात की है, कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम की बात की है। क्या कोल्ड को आप काउंट कर सकते हो, जी नहीं, तो फ्यू का यूज नहीं करना है। लिटिल आपका नेगेटिव वर्ड है तो लिटिल भी यूज नहीं करेंगे। मैनी आप काउंटेबल नाउन के साथ करते हो तो इसका भी यूज नहीं करोगे। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मच इज येट टू बी डन टू सॉल्व इट। यहां पर आप फील करोगे मच। भाई फ्यू काउंटेबल के साथ, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन आप लिटिल नेगेटिव है, लिटिल आपका क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहां नहीं होगा क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ इसके बारे में जो है रिसर्च करना है, तो नेगेटिव हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। मेनी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हो। भाई कोल्ड आपका अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ तो मेनी का यूज होगा नहीं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, मच है। मच इज येट टू बी डन टू सॉल्व इट। इट इज नोन दैट अ कोल्ड
इट इज नोन दैट अ कोल्ड डैश कॉज्ड बाई वन ऑफ द नंबर। पहले तो यहां बताइए ऑप्शन नंबर 8 में क्या फिल करेंगे आप। सेंटेंस आप देख सकते हैं कि पैसिव है, सेंटेंस कैसा है, पैसिव है, और हमने यहाँ पास्ट की बात नहीं की है, तो ये वॉज वर हटा दो, कोल्ड आपका सिंगुलर है तो आर हटा दो, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इट इज नोन दैट अ कोल्ड इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द नंबर डैश वायरल इन्फेक्शंस दैट अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द डैश। पहले तो 9th में बताइए क्या फिल करेंगे। फटाफट से आंसर बताइए, एक बार सारे बच्चे जो अभी देख रहे हैं फटाफट से शेयर कर दे वीडियो को, ठीक है ना। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर 9 में क्या फिल करेंगे, एक बार सारे बच्चे शेयर कर दे वीडियो को। सो इट इज नोन दैट अ कोल्ड इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द नंबर, मतलब इतनी संख्या में जो वायरस हैं उनकी वजह से होता है, तो यहां पर ऑफ हो जाएगा one of the number of viral infections that affect the lining of the dash and dash। क्या फील करेंगे भाई, अगर मैं कोल्ड की बात कर रही हूं तो कोल्ड जो है स्टार्ट कहां से होता है, अगर आपको कोल्ड हुआ है तो आप नोज में सिकनेस हो जाती है तो यहां से स्टार्ट होता है, तो आप टंग, ईयर्स, आईज की बात नहीं करोगे। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम कोल्ड की बात कर रहे हैं स्टार्ट नोज से ही होगा, तो यहां पर आप क्या करोगे, 10th में नोज फिल करोगे। एक बार फिर से पूरी लाइन को पढ़ लेते हैं, वन ऑफ द नंबर ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। अगर हम वायरल इन्फेक्शंस की बात करें जो जिसकी वजह से कोल्ड होता है, दैट अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द नोज, वो हमारे नोज पर अफेक्ट करता है, एंड द अदर पैसेस लीडिंग टू द लंग्स, और फिर नोज से होकर के वो हमारे लंग्स तक जाता है। बट द कंफ्यूजिंग वैरायटी ऑफ वायरस मेक्स स्टडी अ रेमेडी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो हमारे वायरसेस की वैरायटी है वो हमारे स्टडी को, हमारे रिसर्च को क्या करती है, बहुत डिफिकल्ट बना देती है। यानी कि कोल्ड के लिए कोई दवा ही नहीं है, कोल्ड आपको होता ही है, इसके लिए अभी कुछ नहीं, मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिला अभी तक, है ना। चलिए, सो अब यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर बताइए क्या होगा। वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करिए, एक बार सारे बच्चे शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए सारे बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, आंसर बताइए। One who is violently against established tradition and beliefs। यहां पर आइकोनोलॉस्ट हो जाएगा। आइकोनोलॉस्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक, या जो मतलब रूढ़िवादियों का क्या करे, जो रूढ़िवादियों का या पुरानी परंपराओं का जो विरोध करे, उसे हम कहते हैं आइकोनोलॉस्ट, यानी कि मूर्ति भंजक। इगोइस्ट होता है, बहुत ही सेल्फिश पर्सन को हम बोलते हैं इगोइस्ट। अ सेल्फिश पर्सन कैन बी सैड इगोइस्ट। स्टोइक होता है अ पर्सन हु कैन एंड्योर ऑल हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स विद स्माइल फेस, मतलब जो भी ऐसा कोई भी पर्सन जो कि हर एक मुश्किल चीजों को मतलब हैप्पीली क्या कर ले, हैप्पीली उसको एंड्योर कर ले, हैप्पीली उसको सहन कर ले। एग्नोस्टिक क्या होता है बेटा, एग्नोस्टिक होता है एक ऐसा पर्सन जो अथीस्ट हो, यानी जो भगवान में विश्वास ना करता हो, स्केप्टिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट, दिस न्यूज़पेपर हैज अ बिगर सर्कुलेशन फ्रॉम एनी अदर न्यूज़पेपर इन आवर टाउन। इस क्वेश्चन में क्या ग्रामेटिकल एरर है, फटाफट से आंसर बताइए सारे बच्चे। दिस न्यूज़पेपर हैज अ बिगर सर्कुलेशन फ्रॉम एनी अदर न्यूज़पेपर इन आवर टाउन। क्या एरर है इस क्वेश्चन में? देखो ये जो हमारा न्यूज़पेपर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस न्यूज़पेपर आपका सिंगुलर है, वर्ब आपका सिंगुलर आपने यूज किया है। हैज अ बिगर, आप कंपेयर कर रहे हो, राइट, आप यहाँ कंपेयर कर रहे हो कि जो न्यूज़पेपर है उसका सर्कुलेशन टाउन में सबसे ज्यादा है किसी और न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में। तो यहाँ आपने कंपेयर किया है, तो भाई कंपेयर करने के लिए आप देन का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम का यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका एरर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट,
His family lives in Bihar but he works on a factory in Mumbai. तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है ग्रामेटिकल? चलिए फटाफट से आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑन अ फैक्ट्री होगा या इन अ फैक्ट्री होगा? इन अ फैक्ट्री होगा, इन मुंबई, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो है एरर था फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ अटेंड द क्लास ही वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच, मतलब क्लास अटेंड करने के बजाय वो क्रिकेट मैच को देखने चला गया। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है, क्या एरर है इस क्वेश्चन में? चलिए देखिए, इंस्टेड ऑफ से स्टार्ट करते हैं गाइज। इंस्टेड ऑफ जो है आपका, इंस्टेड ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट होता है। इंस्टेड ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट होता है। कई बार एग्जाम में डेस्पाइट ऑफ यूज किया जाता है कई बार, बट वो आपका क्या है, रॉन्ग है। डेस्पाइट आप सिंगल यूज करते हो, डेस्पाइट के साथ कोई भी प्रेपोजिशन आप यूज नहीं करते हो। इंस्टेड के साथ में आप ऑफ का यूज करते हो। इंस्टेड ऑफ होता है, डेस्पाइट आपका सिंगल होता है। सो मतलब दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, बट इंस्टेड ऑफ हम यूज करते हैं एंड डेस्पाइट के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। सो इंस्टेड ऑफ। अब अगर हम बात करें ऑफ की, तो ऑफ है क्या भाई? ऑफ है आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ आपको पता है कि हम दो पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। बट इन केस अगर इसके साथ, अगर ऑफ के बाद कोई वर्ब आ जाता है सेंटेंस में, तो उस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि जो आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अगर ये किसी प्रेपोजिशन के बाद यूज की जाती है या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज की जाती है, तो ये आपका फॉर्म ले लेता है नाउन का। तो आप सोचो कि अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब कोई एज अ नाउन सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसका ग्रामेटिकल नाम क्या है? तो इसका ग्रामेटिकल नाम है आपका जेरेंड, ठीक है ना, जिसे वर्बल नाउन कहते हैं। तो भाई आप इतना समझो कि प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, बट अगर कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ अटेंड के प्लेस पर क्या होना चाहिए था? अटेंडिंग होना चाहिए था। सेकेंड ऑप्शन में आपका क्या है? एरर है। नेक्स्ट, चलिए सो ये आपका पैरासेम्बल का क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए क्या आपका ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को मैम, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा। देयर नेम्स वर एम्यूलियस एंड न्यूमिटर। किसकी बात कर रहे हैं ये? एम्यूलियस और न्यूमिटर है कौन? द पीपल ऑफ अल्बा कुड नॉट डिसाइड हु शुड बी मेड द किंग। तो अभी तो मैंने ये इंडिपेंडेंट मैंने नहीं समझा, इसको आगे देख लेते हैं। इट इज सो हैपेंड दैट द किंग ऑफ अल्बा डाइड लिविंग बिहाइंड 2 sons, ठीक है। अभी यहां भी इंडिपेंडेंट नहीं मिला। इन द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ इटली देयर वाज अ सिटी कॉल्ड अल्बा। तो ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब डी से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। दो ऑप्शंस में आपके डी है, तो एक बार चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। सो डी से स्टार्ट किया सेंटेंस को, अब डी के बाद सी अप्रोप्रिएट होगा या डी के बाद ए अप्रोप्रिएट होगा? गाइस चलिए लेट्स चेक इट आउट। तो सी अगर हमने यूज किया, in the beautiful land of Italy there was a city called Alba. It is so happened that the king of Alba died leaving behind 2 sons. तो हमने पहले यहाँ दो बच्चों की बातें कर ली हैं। अब जब दो बच्चों की बातें हो गई हैं, तब दो बच्चों के नाम हम यूज करेंगे सेंटेंस में। पहले तो हमें ये पता चले कि रीजन क्या है। तो ये पता चला कि वहां के राजा की डेथ हो गई और उन्होंने अपने दो बच्चों को छोड़ दिया, मतलब दो बच्चे उनके थे। और यहां देखेंगे आप फर्स्ट सेंटेंस में आपने दोनों बच्चों की बातें नहीं की, सीधा पहले उनके नाम को बता दिया। तो नो डाउट आप ये सेकंड ऑप्शन यूज नहीं करोगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है ना। आप चीजों को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के चलेंगे, है ना, कोहेरेंट ऑर्डर में लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपको इंडिपेंडेंट मिला और सीधा कूद के आप फर्स्ट सेंटेंस पर आ गए, बच्चों के नाम बता दिया। नहीं, पहले बच्चों के बारे में तो बताओ, बच्चे हैं किसके? तो पता चला बच्चे जो है वो राजा के हैं, राजा के बच्चे हैं, तो बच्चों का नाम भी पता चल गया उसके बाद वाले सेंटेंस में। तो ऐसे कोहेरेंट ऑर्डर में सेंटेंसेस को हमें फॉर्म करना है। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या होगा? चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं। All three went home with the young man who told them his story.
The circus people had taken him away from his village. Then one day a rich lady gave the circus people a sum of money and adopted him. For 3 years he had traveled with them through many countries as he was intelligent and was sent to school and college. As the old lady had no children of her own, she left all her money to him. So अब बताइए यहाँ पर सारे ऑप्शंस में A है तो नो डाउट A से स्टार्ट करेंगे. All three went home with the young man who told them his story. So वो तीनों उस यंग मैन के साथ चले गए जिसने उनको स्टोरी बताई थी. तो A से स्टार्ट कर लिया. अब A के बाद B करेक्ट है या A के बाद E करेक्ट है या A के बाद D करेक्ट है या A के बाद B करेक्ट है. तो सबसे पहले तो B को चेक करेंगे. The circus people had taken him away from his village. भाई अभी तो उस यंग मैन की बात हो रही है, हमने सर्कस पीपल को कहां से लाके बीच में खड़ा कर दिया. नो डाउट हम B को नहीं करेंगे, तो भाई B वाला ऑप्शन तो हम निकाल ही दो. मतलब आपके सामने ये फोर्थ ऑप्शन और ये फर्स्ट ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया है. अब नाउ वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, सेकेंड एंड थर्ड. ए के बाद ई करेक्ट होगा या ए के बाद डी करेक्ट होगा. पहले तो ई को हम चेक कर लेते हैं. सो एज ही वॉज इंटेलिजेंट ही वॉज सेंट टू स्कूल एंड कॉलेज. वो 3 बच्चे उस यंग मैन के साथ चले गए उसके घर पे जिसने उनको स्टोरी बताई थी. और ई कहता है कि एज ही वॉज इंटेलिजेंट ही वॉज सेंट टू स्कूल एंड कॉलेज, क्योंकि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, उसको स्कूल कॉलेज भेज दिया गया. एंड डी सेज फॉर 3 years ही हैड ट्रेवल्ड विद देम थ्रू मेनी कंट्रीज. भाई ये सबसे कोहेरेंट आपके सामने है, सबसे कोहेरेंट आपके सामने है. थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बच्चे उसके साथ गए और क्योंकि 3 सालों तक ही हैड ट्रेवल्ड विद देम, वो उनके साथ क्या किया, ट्रेवल किया बहुत सारे कंट्रीज. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में उसने ट्रेवल किया उनके साथ में. एंड फिर बी सेज द सर्कस पीपल हैड टेकन हिम अवे फ्रॉम हिज विलेज, और वो सर्कस पीपल उनको गांव अपने लेकर के गया. और फिर सी सेज गाइज देन वन डे अ रिच लेडी गेव हिज सर्कस पीपल अ सम ऑफ मनी एंड अडॉप्टेड हिम. नो डाउट आपका सारा ऑर्डर कोहेरेंट है. एज ही वॉज इंटेलिजेंट ही वॉज सेंट टू स्कूल एंड कॉलेज. एज द ओल्ड लेडी हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हर ओन, शी लेफ्ट ऑल हर मनी टू him. So no doubt आपका ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 गाइस. सो इस क्वेश्चन में बताना है कि इसका पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या है, फटाफट से बताइए. बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 है. एक बार सारे बच्चे फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें और फिर बताएं इसका आंसर क्या होगा. बताइए. भाई आप देख रहे हैं जो सेंटेंस है आपका वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में. सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस आप इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के बनाते हैं. तो हटा दो फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है, तो वाई को आपने हटा दिया फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. यहाँ आपने एज इट इज डू को रिपीट कर दिया, विल तो होने से रहा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा. वाई are the house chorus being done during this lockdown period by us, second option correct है. The doctor did not put the patient on the ventilator yet still made him comfortable. चलिए इस कौन से सेगमेंट में आपका एरर है फटाफट से ऑप्शन में बता दीजिए एक बार फटाफट से गाइस, और एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना. The doctor did not put the patient on the ventilator, डॉक्टर ने पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा तो नहीं, yet still made him comfortable, फिर भी उसे कंफर्टेबल फील कराया. सो क्या होना चाहिए बताइए. भाई आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम दो के साथ एंड ऑल दो के साथ में फॉलो करते हैं, दो ऑल दो के साथ हम फॉलो करते हैं कंजंक्शन यट. क्या फॉलो करते हैं, यट फॉलो करते हैं. बट अगर दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को हमें कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे, और दो सेम सेंटेंसेस को अगर फॉलो करना है तो हम एंड का यूज करेंगे, है ना. दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए मैम बट का यूज करते हैं, दो सेम सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए मैम एंड का यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस में दो ऑल दो का यूज किया गया है मैम तो कंजंक्शन आप यट फॉलो करते हैं या फिर कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है. सो यहाँ आपको बट का यूज करना है के प्लेस पर. नेक्स्ट, we all accept your application does you fulfill all the conditions. बताइए यहाँ करेक्ट क्या होगा आपका वर्ड. क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से आंसर करिए गाइस, फटाफट से आंसर करिए. सबके ऑप्शंस मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, आप सबको मैं फील कर रही हूँ, है ना. और ये चीज बड़ी स्ट्रांग होती है भाई, अगर मैं आपको फील कर रही हूँ ना तो आप समझ लो कि बस आप जो भी कर रहे हो
मुझे सब समझ में आ रहा है कि आपका कितना क्या लेवल है। तो अपने लेवल को अपने कंपटीशन को बनाए रखो, आप अपनी जगह बनाए रखो, वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है कि डाउट्स अगर आपको पूछना है तो लाइव सेशन में आकर के अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। कब? 6:30 बजे शाम को। वी ऑल एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन प्रोवाइडेड अगर आपने क्या किया, आपने सारे कंडीशंस को अगर फुलफिल किया हुआ है, सो प्रोवाइडेड यहां पर हो जाएगा। सो दैट नहीं करेंगे, सो दैट आपका जो है इसका मीन्स होता है ताकि, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, सारे के सारे कंडीशंस को शो कर रहे हैं, मतलब एक रिजल्ट कंडीशन को शो कर रहे हैं, रिजल्ट कंडीशन को, बट ये जो है कंडीशन शो कर रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट से बताइए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फटाफट से। When the convicts were led out to work, the convoy soldier noticed that one of the prisoners emptied some earth out of his boots. Okay. They all denied the knowledge of it. The prison was searched and tunnel was found. The governor came and questioned all the prisoners to find out who had dug the tunnel. So the governor, the prisoner, ये सब नहीं, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो फर्स्ट है ये आपका इंडिपेंडेंट है। When the convicts were led out to work, the convoy soldier noticed that one of the prisoners emptied some earth out of his boots. तो कुछ जब prisoners को ले जाया गया तो कुछ प्रिजनर्स ने नोटिस किया, उसमें से एक दो प्रिजनर्स ने नोटिस किया कि किसी एक प्रिजनर ने क्या किया है, गड्ढे खोद दिए हैं, किसी ने कुछ मतलब गड्ढे खोद दिए हैं। एंड अब यहां से फर्स्ट सेंटेंस है, अब ए के बाद हम बी का यूज करेंगे या ए के बाद हम सी का यूज करेंगे, यही से सेंटेंस हमें पता चल जाएगा, यही से हमें अपना ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर ए के बाद हमने बी का यूज किया, दे ऑल डिनाइड द नॉलेज ऑफ इट, एंड सी सेज द प्रिजन वॉज सर्च्ड एंड अ टनल वॉज फाउंड। तो प्रिजन को देखा गया और एक टनल फाउंड किया गया, एक मतलब वहां पर एक सुरंग मिली, मतलब प्रिजन में ही सुरंग मिली। और ऐसा एक दो प्रिजनर्स ने नोटिस किया कि कोई एक प्रिजनर क्या कर रहा है, डक कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, खोद रहा है। तो सारे के सारे इनकार कर दिए और ये पता चला कि टनल है, मतलब प्रिजन में क्या है, टनल है। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को मिटा देती हूँ क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि आप लोगों को मिल गया है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा सेंटेंसेस का। पहले तो किसी एक को लगा कि जो है कुछ ना कुछ तो बूट्स के नीचे गड़बड़ है ना। और फिर जो है जब सर्च किया गया तो एक टनल मिला, तो ए के बाद सी ही करोगे। डी अगर हमने किया, The governor came and questioned all the prisoners to find out who had dug the tunnel. तो ये जो है गवर्नर आया और पूछा किसने टनल को क्या किया है, डिग किया है, यानी किसने खोदा है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। और बी सेज दे ऑल डिनाइड द नॉलेज ऑफ इट, और हर किसी ने इस बात से डिनाई कर दिया, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, Cornelius said to Pauline, this house has been far too large for me since the death of my wife. तो बताइए यहाँ पर जो है क्या आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सारे बच्चे मुझे ऑप्शन में बता दीजिए। सब मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है सबका, सब दिखाई पड़ रहे हो मुझे एकदम, बताइए। देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हम सेट टू को इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में चेंज कर देते हैं अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो भाई यहाँ पर सेट टू और ये आस्क्ड हटा दो, तो आपके सामने दो ऑप्शंस बचते हैं और इसी दो ऑप्शन में आपका जो है करेक्ट मीनिंग आपका है। 1 सेकेंड, यस ये क्वेश्चन था आपका। तो आपने देखा यहाँ टोल्ड है, यहाँ आपने टोल्ड देखा, ठीक है ना। और अब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, चलिए। द Cornelius told Pauline that house had been far too large for me या for him, बताइए भैया। यहाँ आपका ये जो मी है ना, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ पर हिम ही होगा आपका, मी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, करेक्ट है। सॉरी, सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है गाइस। नेक्स्ट, थोड़ा सा दिक्कत, चलिए
सो आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। फिर से पैराजम्बल आपका है क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, तो आपने क्वेश्चन अभी तक पढ़ लिया होगा, फिर से स्टार्ट करते हैं अभी हम। देखिए, सारे ऑप्शंस में ए है तो ए ही हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि उसके बाद तो हम जा ही नहीं सकते ऑप्शन से बाहर। सो व्हेन दे रीच्ड द ग्रेट सिटी दे वर फ्राइटेंड बाय द साइज ऑफ इट एंड बाय द क्राउड्स इन द स्ट्रीट्स। ओके, सो ए से स्टार्ट किया। अब ए के बाद डी ऑर्डर करेक्ट है कि नहीं वो चेक करेंगे हम। ए के बाद डी को अगर हमने यहाँ पर किया, दे फेल्ट दैट देयर सन वुड बी समवेयर अमंग दोस पीपल। तो क्योंकि अभी क्या हुआ कि वो गए ग्रेट सिटी गए और वो डर गए, क्योंकि जो क्राउड था वो काफी ज्यादा सड़कों पर था, और दे फेल्ट दैट देयर सन वुड बी समवेयर अमंग दोस पीपल। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनका जो बेटा है इन्हीं लोगों के बीच में कहीं ना कहीं है। ही सेज बट दे डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड हिम। अब क्योंकि बच्चे की बात है, बच्चे को उन्होंने फील किया कि यहीं कहीं होगा, लेकिन उनको उनका बच्चा नहीं मिला, उनका बच्चा नहीं मिला। She says they were afraid they would not even recognize him for they had not seen him for 15 years। तो उनको ऐसा लगा कि वो अपने बच्चे को, क्योंकि उनका बच्चा उनको मिला नहीं, तो उनको डर लगा कि जो है वो कहीं अपने बच्चे को पहचाने ना, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को 15 सालों से देखा नहीं है। However, they visited every street shopping wherever they saw a crowd। वैसे तो वो हर गली में घूमते हैं जहां कहीं भी क्राउड होता है। F says, F आपका लास्ट है। F says they hoped for a chance meeting। उन्होंने मतलब जो है एक मीटिंग का, एक चांस मीटिंग का होप रखा, एक चांस मीटिंग के बारे में सोचा। तो मुझे तो ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, बट एक बार मैं और सारे ऑप्शंस को चेक कर लेती हूँ। बट सी को चेक करते हैं गाइस। दे वर अफ्रेड दे वुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिम। भाई when they reached the great city they were frightened by the size of it and by the crowds in the street। फिर यहाँ पर सी का यूज कर दिया। they were afraid they would not even recognize him। किसको recognize करने की बात हो रही है यहाँ पर, वो चीजें क्लियर नहीं है। यहाँ भी सेम चीज है। अब एक बार डी को यूज कर लेते हैं। तो वो गली में गए, गली में जा करके डर गए। एंड डी सेज दे फेल्ट दैट देयर सन वुड बी समवेयर अमंग दोस पीपल। उन्होंने ऐसा महसूस किया उनका बेटा कहीं है। और बी सेज गाइस हाउएवर दे विजिटेड एवरी स्ट्रीट स्टॉपिंग वेयरएवर दे सॉ क्राउड। अब यहाँ देखो ये गलत कर दिया ना, ए के बाद डी के बाद बी कोहेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा फटाफट से। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए, तो सारे ऑप्शंस में ए है, मींस ए ही आपका इंडिपेंडेंट है। द डॉक्टर लेफ्ट देयर डिफरेंट मेडिसिन्स विद इंस्ट्रक्शंस फॉर गिविंग देम। ओके, सो ए के बाद डी का यूज करेंगे तो कैसा सेंटेंस, यानी कि ए के बाद डी का ऑर्डर है या नहीं है। सो he also said there was no danger if you avoided pneumonia। so the doctor left their different medicines with instruction for giving them। He also said there was no danger if you avoided pneumonia। And C says he seemed to know all about influenza। And B says back in the room I wrote the boy's temperature down। E says he said there was nothing to worry if the fever did not go above 104 degrees। And F says I also made a note of the time to give the various medicines। ठीक है, मुझे बिल्कुल ऑर्डर करेक्ट नहीं लगा, तो इसे मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगी। आगे मैं देखती हूँ गाइस। ए के बाद सी का यूज करते हैं। सो डॉक्टर लेफ्ट 3 डिफरेंट मेडिसिन्स विद इंस्ट्रक्शन फॉर गिविंग देम। उनको देने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, मेडिसिन दिया इंस्ट्रक्शन के साथ में। C says he seemed to know all about influenza। उनको लगता था कि उनको सब कुछ इन्फ्लुएंजा के बारे में पता है। E says he said there was nothing to worry if the fever did not go above 104 डिग्री। उन्होंने कहा कि अगर फीवर 100 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं हम डी पर। डी है ना। He also said there was no danger if you avoided pneumonia। अगर इमोनिया है तो उसमें भी कोई डेंजर नहीं है। B says बैक इन द रूम आई रोट द बॉय टेम्परेचर। पहले तो उन्होंने टेम्परेचर के बारे में बताया, फिर आपने टेम्परेचर चेक किया, तो यही ऑर्डर आपका करेक्ट है। यहाँ पर पहले आपने टेम्परेचर चेक किया, बाद में उन्होंने टेम्परेचर के बारे में बताया था। यहाँ देखेंगे ए के साथ ई करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ए के साथ अगर ई को करेक्ट देखा जाए, भाई यहाँ पर देखो ए के साथ ई का भी करेक्ट नहीं कर सकते हो, ए के बाद सी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ए के बाद तो सी का पेयर बन सकता है, सी के बाद डी का पेयर नहीं बनेगा।
सी के बाद डी का पेयर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग्स, क्या कहते हैं? अ पर्सन स्किल्ड मतलब एक ऐसा पर्सन जो काटने में, ड्रेसिंग करने में, लेइंग करने में, स्टोन्स के बिल्डिंग्स बनाने में, यानी बिल्डिंग्स बनाने में जो काफी ज्यादा स्किल्ड होता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट, कारपेंटर, आर्टिजन या मैसन। तो भाई यहाँ पर मैसन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्लाउन वाज सो फनी डैश एवरीबडी बर्स्ट आउट लाफिंग। सो क्लाउन जो है, जो जोकर था, बहुत ज्यादा फनी था कि सारे लोग हंसने लगे। सो बिकॉज तो होगा नहीं, वैन तो होगा नहीं, बट भी नहीं होगा, बट ऑपोजिट सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए होता है, तो यहाँ दैट हो जाएगा, दैट फनी, सो फनी दैट एवरीबडी बस्ट आउट लाफिंग, कि लोग हंसने लगे। सो गाइज यहाँ 25 क्वेश्चंस आपके सीपीयू एसआई के हो गए हैं। अगर कोई भी डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। साथ ही साथ मेरे लाइव सेशन में भी जुड़ेंगे आप लोग। 6:30 बजे मेरा लाइव सेशन होता है। कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिए, ठीक है ना। और एक और बात है भाई, फतेह आपका जो बैच मेरा स्टार्ट हुआ है सीजीएल के लिए, वहां पर मैं आपके सारे डाउट्स को सुनूंगी, सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगी। तो आप लोग मेरे 6:30 बजे के लाइव सेशन में जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस सेशन को गाइस शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं 6:30 बजे शाम की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।